हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लासेज। तब कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग हेमा, गुड इवनिंग दिवाकर यादव, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए भाई, सभी लोग फटाफट ज्वाइन होइए। जैस्मीन परवीन, गुड इवनिंग। मोनिका, गुड इवनिंग। आज भाई, आज महजवी भी शामिल हुई है? चलिए, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार हेमा जी, नमस्कार। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये बताइए आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट पॉइंट क्या हम लोग पढ़े थे? रिंशु ओझा, गुड इवनिंग। निर्देशांक, कोटि और भुज भी पढ़े थे, ठीक है। लेकिन आपको सही पॉइंट नहीं बता रहे हैं आप लोग। हम लोग पढ़े थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम कोऑर्डिनेट में ये पढ़े थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसका फार्मूला था √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आज मैं एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा और इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आज मैं लिख रहा हूं, देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? चलिए, ये बताइए आप लोग, ये बताइए हमें, जैसे किसी भी बिंदु की निर्देशांक आप बता सकते हैं ना आप लोग। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि होती है, और किसी भी पॉइंट का निर्देशांक भुज और कोटि के रूप में लिखा जाता है। छोटे ब्रैकेट में भुज कामा कोटि, ठीक है। संदीप यादव जी, नमस्कार भाई। फटाफट ज्वाइन हुई, आप लोग लेट से आ रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन जैसे है कि मूल बिंदु तथा बिंदु 3-4 के बीच की दूरी क्या होगी? अब देखिए भाई, कुछ लोग हमें ले रहे होंगे, लेकिन हमें भाई सब कुछ सिखाना है, ठीक है। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं। चलिए, धर्मवीर जी 5, दिवाकर यादव 5, सीयू जी प्रजापत। चलिए, हेमा भी आज बता रही है भाई 5 है, मेहनत की है। चलिए, जैस्मीन परवीन 5। चलिए आइए देखते हैं। मूल बिंदु का मतलब 0 0, और एक बिंदु हो गया 3 और 4। तो इसके बीच की दूरी हमें चाहिए। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। समझ में आ रहा है बात? यानी कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। चलिए, लाइट की थोड़ी समस्या है भाई, चलिए चलेगा। एक मिनट। अब ठीक है? भाई सोनू कुमार जी, ठीक है? यस। चलिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं। बीच की दूरी मान लो ये है, ये बी है। ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से x1 देख सकते हैं 0 है, x2 आपका 3 है, एक प्लस y1 0 है, y2 4 है। तो -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16,
√25 आंसर 5, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया 5। गुड इवनिंग अनूप श्रीवास्तव जी। तो अब बताइए, आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों को बहुत कम पढ़ना है इसमें, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब इसमें दूसरा आज फार्मूला पढ़ने वाले हैं आप लोग। किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। आप लोगों को ऑलरेडी ज्यामिति में मैं पढ़ा चुका हूं कि किसी भी त्रिभुज का केंद्र का मतलब गुरुत्व केंद्र क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, मालूम है ना। किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं का कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र का रहता है, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका निर्देशांक हमें पता करना है कि उस केंद्र का एड्रेस क्या है। सपोज दैट ए है, बी है, सी है। इस ए का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2 और सी का निर्देशांक है x3 y3। आप लोग समझ पा रहे हैं निर्देशांक का मतलब अपना। यानी इस आदमी का घर का एड्रेस है x1 y1, इस आदमी के घर का एड्रेस है x2 y2 और इस आदमी के घर का एड्रेस है x3 y3। यानी कि यह बिंदु x अक्ष पर x3 दूरी चला होगा, y अक्ष पर y3 दूरी चला होगा। तो कह रहा है कि इसकी गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निर्देशांक क्या होगा, यानी जी का एड्रेस पूछ रहा है, जी का एड्रेस। ठीक है, इस जी का एड्रेस जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस जी का भुज निकालने का फार्मूला है तीनों भुजों का जोड़ बटा 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यानी तीनों पॉइंट के भुज को जोड़कर 3 से भागा दे देने पर इस गुरुत्व केंद्र का भुज मालूम हो जाता है। और तीनों बिंदुओं के कोटि को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे तो गुरुत्व केंद्र का कोटि मालूम हो जाता है। तो बताइए, किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों शीर्षों के निर्देशांक मालूम हो तो गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक बता सकते हैं। ऐसा सवाल एकदम सेम मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, किसी को डाउट है? तीनों भुजों का जोड़ बटा 3, तीनों कोटियों का जोड़ बटा 3। फार्मूले नोट कर लिए हो तो नोट कर लीजिए, एक सवाल मैं पूछने वाला हूं। ठीक है, अब एक सवाल आपका ये तैयार हो गया कि कभी भी किसी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि किसी यदि त्रिभुज DEF के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः D5 4, ठीक है, E आपका है 7 2, F आपका है 6 6 इतना है तो त्रिभुज DEF के केंद्र का निर्देशांक होगा। अवधेश कुमार 64, मोनिका 64, शिव जी प्रजापत 64, ये जयप्रकाश 84 निकाले हैं। जयप्रकाश जी थोड़ा एक बार सुधार कर लीजिए।
हेमा 6'4", राजीव 6'4". आइए देखते हैं, ये है ट्रायंगल DEF, इसके निर्देशांक हो गए 5'4", 7'2" एंड 6'6". तो इसका केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे 5 7 12 6 18/3, 4 2 6 6 12/3, यानी कि G6'4" आंसर। तब चौरसिया जी सुधार हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही मिलेगा आपको, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे करके और उसके केंद्र का निर्देशांक पूछेगा, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, देखिए हर क्वेश्चन नियम पर एक क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूं, अगर न समझ में आए तो बोलिएगा, मैं सेकंड क्वेश्चन भी लगवा दूंगा। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम है किसी दो बिंदुओं AX1 Y1 तथा BX2 Y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को M1 संबंधी M2 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक। देखिए हेडिंग बहुत लंबा चौड़ा है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक बार में ही समझाऊंगा खूब अच्छी तरह से। देखिए जैसे एक पॉइंट यहां पर ले लिया मैंने A और एक पॉइंट ले लिया यहां पर B, ठीक है। अगर मैं इस पर C पॉइंट ले रहा हूं C, तो C जो है AB को दो टुकड़े में बांट रहा है ना, बोलिए भाई, दो टुकड़े में बांट रहा है, लेकिन मैं बराबर नहीं कह रहा हूं, इसको कहीं भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर ले ली C, इसको दो टुकड़े में बांट रहा है, छोटा बड़ा। फिर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर, देखिए A B, और इस बार मैं C को इसी के सामने यहां बाहर ले रहा हूं। ये बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये समझ में जल्दी नहीं आता है, तो इसलिए आपको कह रहा हूं, सुनिएगा। तो बताओ AB को C कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। यहां पर C भी AB को दो ही भागों में बांटा है, लेकिन यह बांटा है अंतः विभाजन किया है। क्या किया है? अंतः विभाजन। ये CAB को क्या किया है? बाह्यतः विभाजन। ये दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हैं? जब C इन दोनों के भीतर रहेगा तो कहिएगा कि बाह्य विभाजन, और जब C इन दोनों के बाहर रहेगा तो कहेंगे कि बाह्य विभाजन, और भीतर रहेगा तो अंतः विभाजन। तो यहां पर मैं लिखा हूं अंतः विभाजन, यानी ये वाला चीज होगा। अभी मैं इसके बाद बाह्य विभाजन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं कहूं कि C जो है AB को दो टुकड़े में बांटा है, अंतः विभाजन। तो AB के दोनों टुकड़े का नाम बताइए। चलिए बताना शुरू कीजिए, AB के दोनों टुकड़े का नाम बताइए। नहीं बता पा रहे हैं? AC एंड CB, बहुत बढ़िया भाई। M1 M2 मत देखिए, हम इसमें पूछा हूं, आप उसमें कहां चले गए? AC
एंड बीसी। आप लोग मान लिए ना कि एसी एंड बीसी। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि AB को C फिर बाह्यतः विभाजन कर रहा है, तो बताओ इसमें AB के दो टुकड़े कौन कौन होंगे? इस AB को C बाह्यतः विभाजन कर रहा है, तो इसमें AB के दो टुकड़े कौन कौन से होंगे? AB एंड BC। गलत जवाब है, सब लोग सुधार लीजिएगा। हेमा सही बता रही है, AC एंड BC। फिर वही होगा, सेम वही सेम होगा, बस जगह बदल गया। सुनो, A से C तक गए थे तो फिर A से CA तक जाओगे, B से C तक गए थे तो फिर B से CA तक जाओगे। आज के बाद कभी AB और BC मत बोलिएगा, याद रहेगा? समझ में आ गया? चलिए, कहने का मतलब कि जैसे A से C जा रहे हो, B से C जा रहे हो, बाह्यतः विभाजन में भी A से C जाओगे और B से C तक ही जाओगे। तो चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, ये वाली बात समझा जाए। तो चलिए बोलिए आप, CAB को अंतः विभाजन कर रहा है कि बाह्य विभाजन? अंतः, ठीक है भाई, काम चल जाएगा। अंतः विभाजन, तो बोला है कि अंतः विभाजन किस रेशियो में कर रहा है? M1 संबंधे M2, और ये हिस्सा M1 होगा तो ये हिस्सा M2। जैसे यहाँ देखिए, ये 20 सेंटीमीटर है AB, मैं कहूं कि यह जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 5 20 हो गया ना। तो मैं पूछूंगा कि सी AB को किस अनुपात में बांट रहा है, तो क्या बताएंगे? सी AB को किस अनुपात में बांट रहा है, जल्दी बताइए गणित वाले लोग। 1:3, बहुत बढ़िया जवाब। 5:15 कट के आ गया 1:3। तो बताओ M1 M2 का अर्थ समझ गए? M1 के जगह पर 1 हो गया, M2 के जगह पर 3 हो गया, यही कहा गया है प्रश्न में। अब आइए हम प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में कहा है कि दो बिंदु A और B, जहां A का निर्देशांक आपको दिया रहेगा x1 y1, B का निर्देशांक दिया रहेगा x2 y2, और कहेगा कि C जो है AB को M1 संबंधी M2 के अनुपात में अंतः विभाजन कर रहा है। बताओ C का घर कहाँ है, यानी C का एड्रेस आपसे पूछ रहा है। समझ गए ये हेडिंग का अर्थ? ये हेडिंग का अर्थ समझ गए आप लोग? A का घर पता है, B का घर पता है, C का घर पता नहीं है, वही हमें ढूंढना है कि C का एड्रेस क्या है। ये हेडिंग का अर्थ समझ गए हैं आप लोग? ना, कह रहे हैं कि ना। अच्छा ये बताइए, एक बार थोड़ा ध्यान से समझिएगा, C इस पर कहीं ना कहीं है जो इसको M1 हिस्सा बांट रहा है, इधर M2 हिस्सा में बांट। तो C का भी कोई एड्रेस होगा कि नहीं? होगा ना। कृष्णा यादव अपना वीडियो म्यूट कीजिए, कृष्णा यादव वीडियो म्यूट कीजिए, अपना वीडियो को म्यूट कीजिए। चलिए एक बार और बोलिए आप लोग। ये बताओ, A का एड्रेस मालूम है, B का एड्रेस मालूम है, तो C का एड्रेस होगा ना कुछ ना कुछ। मैं उसे पता करना चाहता हूँ C का घर कहाँ है, इसका एड्रेस क्या है। तो देखो यहाँ C का एड्रेस निकालने का फार्मूला लिख रहा हूं। C का एड्रेस M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, बस ये भूज हो गया। देखिए कितना बढ़िया याद करने का स्टाइल है। 1 2 2 1, 1 2 2 1, M1 x2 M2 x1, इसमें से x1 x2 सब ढूंढ के रख दीजिएगा। M1 दिख ही रहा है, M2 दिख ही रहा है, क्या आपको प्रॉब्लम है?
कोट जब निकालना होगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। देखो भुज वाला में x x है और कोट में y है। 1 2 2 1 1 2 2 1 याद हो जाएगा। अच्छा अब समझ में आ गया। चलिए तो देखो ए का घर पता था, बी का घर भी हमें पता था, सी का घर नहीं पता, वही ढूंढ रहा हूं। उसको निकालने का ये फार्मूला आपको दे दिए। अब आपको हल करके एक सवाल करना है। मैं एक सवाल लिखने वाला हूं, लिखे। चलिए चलिए लिख रहा हूं। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, आप लोगों के हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन है कि बिंदु 4 5 तथा 8 10 को मिलाने वाली रेखा खंड को दो संबंधे 3 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में आता है, अगर तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम बताएं। चलिए वेट कर रहा हूं। जिसको भी ना समझ में आए टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको समझाएंगे, है ना। बस इंतजार कीजिए, यही नहीं कि वीडियो ऑफ करके गायब मत हो जाइएगा। तो गायब हो जाने से नहीं आएगा ना। अट्ठाईस बटा पांच 7, 28/5 7। कुछ लोग बता रहे हैं 28/5 और 7। कुछ लोग ये जवाब दे रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्रयास किए हैं आप लोग, कुछ लोग कर लिए हैं। अब मैं हल करके एक बार दिखा रहा हूं। अवधेश कुमार 6.48। भाई पॉइंट में कभी मत बताइएगा, ठीक है। निर्देशांक पॉइंट में मत बताइएगा, आप भिन्न में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। चलो आप देखो मैं हल कर रहा हूं। जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो मेरे हिसाब से करें जैसे मैं कर रहा हूं। देखो ये दो बिंदु हो गया, एक का एड्रेस है 4 5 और एक का एड्रेस है 8 10, और इसको एक बिंदु काट रहा है जो किस अनुपात में, 2:3। ठीक है। तो ये है आपका m1, ये है आपका m2, ये है x1 y1, ये है आपका x2 y2। सब कुछ आपके नजर में दिख रहा होगा भाई। अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। चलिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसको हल कर रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। देखो m1 x2 2 8 16, समझ में आ रहा है? बोलिए 16 समझ में आया आपको? m1 x2 2 8 16 प्लस m2 x1 3 चौके 12 बटा में 2। देखो कितना छोटा ये चीज है, बस दिख रहा है।
अब आइए इधर m1 y2 m1 y2 दो दहा में 20 प्लस m2 y1 m2 कितना है 3 5 15 बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 3 5 2 3 5 16 12 28 बटा 5 और 20 15 35 बटा 5 माने 7 बहुत बढ़िया है 28 बटा 5 एंड 7। किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है। तो जिनको ये अंतर विभाजन का फार्मूला याद हो गया वो बाह्य विभाजन के फार्मूले भी याद कर सकते हैं। बस जहां जहां प्लस है माइनस लिख देने से बाह्य विभाजन के निर्देशांक मालूम हो जाते हैं। ठीक है, अगर कभी बाह्य कहेगा तो क्या करेंगे, बाह्यता विभाजन में बस प्लस को हटा के माइनस, प्लस के हटा के माइनस, प्लस के हटा के माइनस, प्लस के हटा के माइनस कर देने से हो जाएगा। क्या आप लोग समझ में आ रहा है कि बाह्यता विभाजन के लिए क्या करेंगे, बाह्य विभाजन के लिए सी का निर्देशांक का ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस कर देंगे तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक मालूम हो जाएंगे। बोलिए, याद हो जाएंगे? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। जिसको दिक्कत है बोले, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। जहां जहां प्लस है माइनस कर दीजिएगा, पाई बिंदु के निर्देशांक मालूम हो जाएंगे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे क्या इस पे, एक क्वेश्चन लिखे। चलिए देखिए देखिए, क्वेश्चन है बिंदु 2 3 तथा 6 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक संबंधे 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चलिए थोड़ा ट्राई कर लीजिए, अगर सही हो जाए तो समझिए फार्मूला समझ में आ गया है। टू माइनस टू, प्रभात पांडे 2 - 2 बता रहे हैं। टू माइनस टू, मंगेश कुमार, हेमा 2 और 2, केवल 2 2 आ रहा है कि माइनसो आ रहा है? चलिए जो लोगों को दिक्कत हुआ कोई बात नहीं, जिन लोगों को दिक्कत हुआ मैं एक बार और हल कर रहा हूं, ध्यान से सीखिए। देखिए देखिए, m1 कितना है भाई 1, m2 कितना है आपका 2, x1 y1 कितना है थोड़ा देख लीजिए 2 3, x2 y2 कितना है देख लीजिए 6 4। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब सीधे मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हमको याद है फार्मूला m1 x2 6 कम 6 माइनस m2 x1 दो दूनी के 4
बटा में m1 माइनस m2, 1 माइनस 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो भाई ये 20 सेकंड का सवाल है, 20 सेकंड में हल हो जाना चाहिए। फिर देखिए m1 y2 एक चौके 4 माइनस m2 y1 दुतियाई 6 बटा में m1 माइनस m2, 1 माइनस 2। दैट इंप्लाइज 6 में से 4 गया 2, 1 में से 2 गया -1, 2 में -1 से भाग देंगे तो -2, 4 में से 6 गया -2 बटा -1, 2 -2 एंड 2 सही जवाब है। जिन लोगों का गलत हुआ है सुधार। रिंसू 2 रॉन्ग आंसर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बताइए अंतः विभाजन बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं ना? सब लोग बोले, किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी बोले। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए जयप्रकाश जी, आप कुछ और एम मन जी, एम का मतलब एम का मान है, एक का 1 था, एक का 2 था, 1:1 m2। कंप्लीट हुआ अंतः विभाजन बाह्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, चलिए वीडियो वाली समस्या भी शुरू हो गई है, देखते हैं। ओके 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 भाई, यहां से एक मंत्र मारना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? दो दो जो है सिम है, एक पर नहीं चलता है, जुड़ता है। ठीक है ठीक है। आइए देखिए अब आगे की एक और पॉइंट सिखाने जा रहा हूं और उसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए दो बिंदुओं ए x1 y1 बी x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अब इसका अर्थ समझिए आप लोग, बहुत जो उपयोगी चीज है, इस पर सवाल जरूर मिल ही जाता है। जैसे मान लीजिए एक ए बी, इसका निर्देशांक है x1 y1, एक बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है x2 y2। अच्छा भाई, इसको 40 लोग देख रहे हैं, ये बताइए इसका निर्देशांक जो लिख रहा हूं सब समझ आ रहे हैं ना? ए के घर का एड्रेस है और बी के घर का एड्रेस है, यानी ये मूल बिंदु से x1 दूरी x अक्ष पर होगा और y1 दूरी y अक्ष पर होगा। यह जो है मूल बिंदु से x2 दूरी x पर होगा और y2 दूरी y अक्ष पर चढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब आधा आधी एकदम बीच में अगर कोई पॉइंट सी है तो इस सी का एड्रेस क्या होगा? सी का घर पूछने लगा, यानी कि अगर ठीक बीच में सी है तो कह रहा है कि सी का एड्रेस बताओ क्या होगा। तो ये बताओ सी मिड में होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? दोनों टुकड़े का रेशियो क्या हो जाएगा? समान बोलेंगे 1:1, 1:1। तो बताइए जो अंतर वाला फार्मूला हम लोग पढ़े थे
m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अगर इस फार्मूले में ध्यान सुनना, अगर इस फार्मूले में m1 के जगह पर एक, m2 के जगह पर एक रख दो तो क्या मध्य बिंदु का फार्मूला नहीं बन जाएगा? बोलिए, तो बना लीजिए। चलो m1 के जगह पे एक रखूंगा तो एक गुणे x2 x2, m2 के जगह पे एक रखूंगा तो एक गुणे x1 x1, एक दान एक दो। इसी तरह एक गुणे y2 y2, एक गुणे y1 y1 बटा में 2। इसी को कहते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो आज के बाद एकदम दिमाग से निकाल लीजिएगा, केवल ये फार्मूला आप याद कर लीजिए कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु में C है तो C का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि दोनों के भुज का आधा और दोनों के कोट के योग का आधा कर देने से आप जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक बता सकते हो। किसी को कोई डाउट? एक क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन दे। चलिए, जिन लोगों को दिक्कत हो नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं। हेडिंग के मुताबिक मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला हो गया x2 बाई 2 y1 धन y2 बाई 2। एक क्वेश्चन है, बिंदु 5 6 तथा 11 4 को मिलाने वाली रेखा खंड की मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? हमें आशा है कि हम लिख रहे हैं तो बता दिए होंगे ना जी, क्या होगा? हाँ देखो वही हाल है, पहले ही बता दिए। 85 संटू सिंह, अनूप श्रीवास्तव 85। कोई भी स्टूडेंट हो जिसको दिक्कत हो डी लिखे, डी फॉर डाउट, डाउट लिखे अगर किसी को दिक्कत है तो। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अच्छी बात है, एक बार में समझ गए आप लोग। तो अब कभी भी दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु पूछेगा तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरह से आप मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। ये अलग ही इसकी एक दुनिया है भाई निर्देशांक का। निर्देशांक में आपको एंट्री करा रहा हूं धीरे धीरे, आप लोग धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया पकड़ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए एक टॉपिक और हम बताने वाले हैं आप लोगों को, बहुत ही सुंदर ये भी टॉपिक है। देखिए स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी किसी रेखा की स्लोप क्या होती है। स्लोप को हिंदी में ढाल भी बोलते हैं, स्लोप को हिंदी में प्रवणता भी बोलते हैं, यानी कि किसी रेखा की प्रवणता, हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं या इसी को ढाल बोलते हैं या इंग्लिश में इसी को स्लोप बोलते हैं। अब बताइए आप लोग इसका अर्थ समझ पा रहे हैं? मैं तीनों ही लिख दिया हूं। ढलान, हाँ ढलान भी कह सकते हैं, जैसे कहीं से ऊंचा से नीचे उतरते हैं या नीचे से ऊपर तो जो स्लोप होता है, सीढ़ी, सीढ़ी देख रहे हैं ना, सीढ़ी का स्लोप क्या है?
किस स्लोप पर सीढ़ी चढ़ रहा है, तो ये जो है किसी रेखा की स्लोप बताने वाला है कि कितने के कोण पर वह जो है झुका हुआ है। ठीक है, आइए इसका अर्थ बताते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे ये बताइए, ये जो ड्रॉ किए हैं ये क्या है, एक्सिस है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो जब हम कहीं रेखा कहीं भी खींचेंगे, जैसे मैं एक रेखा ऐसे खींच दिया, ऐसे, ये रेखा हो गया ए बी, तो किसी भी रेखा के ढलान को हमेशा एक अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं कि इधर से मत माप दीजिएगा, एक अक्ष से शुरू किया जाता है और घड़ी के उल्टा मापा जाता है। जितने डिग्री का ये कोण बनाता है, ठीक है ना, जितने डिग्री का कोण बनाता है उसके आगे tan लगा देने से हो जाता है उसका ढलान। समझ में आया, इसी को कहते हैं स्लोप। इसको डिनोट करते हैं किसे, एम से। यानी कि आज के बाद कभी भी किसी रेखा की प्रवणता पूछेगा तो हमको समझ आना है कि वह रेखा एक अक्ष से जितना कोण बना रही होगी एंटी क्लॉकवाइज, उसकी स्पर्शा यानी tan को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। बोलिए। अच्छा ये बताइए, आप ये नहीं पूछेंगे कि tan ही क्यों लगाया गया इसमें, बताइए इसमें tan क्यों लगाया गया, कोई बता सकता है, कुछ हिंट देगा, क्यों नहीं साइन लगा दिया गया, क्यों नहीं कोसेक लगा दिया गया? नहीं समझ में आ रहा है, बताएं। चलिए आइए देखिए बता रहे। देखो, जब हम कोई सीढ़ी बनवाते हैं किसी व्यक्ति से, कहते हैं कि भाई मेरे घर में एक सीढ़ी बना दीजिए, छत पर चढ़ना है, तो मिस्त्री देखिएगा आपसे क्या पूछता है, कहता है कि किस किस लेंथ पर कितना हाइट आपको सीढ़ी चढ़ाना है, यही पूछता है। तो आप कहते हैं कि मेरे पास जमीन पर जो है 5 मीटर जगह है चलने लायक, और लेकिन छत पर 20 मीटर चढ़ना है ऊपर। तो वही कहता है कि आपको 20 बाई 5 का सीढ़ी बनाना है, यानी 5 मीटर जब जमीन पर चलो तो 20 मीटर ऊंचा पहुंच जाऊं। और जिसके पास यही जगह कम रहती है उसका सीढ़ी का पौधान बहुत मोटा मोटा हो जाता है और चढ़ने में दिक्कत होती है कि नहीं? जितना ही दूरी नीचे देंगे उतना ही आरामदायक सीढ़ी बनती है, आपको पता होगा। अब आज के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों स्लोप में tan लगाया गया, क्योंकि ये सीढ़ी बन के तैयार हो गई, सीढ़ी बन के तैयार हो गई, तो बताओ ये ढलान कैसे मापा जाएगा, लंब और आधार से। लंब और आधार किसमें होता है, जल्दी बोलिए, लंब और आधार किसमें होता है, साइन काट tan कोसेक में, tan में। अब समझ में आया, इसीलिए किसी रेखा की ढाल को हमेशा उसके कोण के tan से मापा जाता है कि कितने के लंबाई पर कितना हाइट हमको भागना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज के बाद स्लोप प्रवणता का अर्थ देखते ही आपको ये चित्र दिखाई देना चाहिए। अभी भाई एक आदमी बोल रहा है कि मेरे एक रेखा का ढलान 3/5 है, तो क्या समझ जाओगे कि 5 जमीन पर चलेंगे तो 3 ऊपर चढ़ जाएंगे, 5 मीटर जमीन पर चलेंगे तो 3 मीटर ऊपर चढ़ पाएंगे, ऐसा वहां पर ढलान बना हुआ है। ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब 3 है, आधार 5 है। तो बताइए, कोई अगर पूछता है आपसे कि प्रवणता किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, एक बार मेरे से सुन लीजिए भाई। हम लोग फिजिकल क्लास नहीं ले रहे हैं कि आपसे पूछेंगे, बस मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही पूछ रहा हूं। सुनिए, रेखा की प्रवणता किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे किसी रेखा द्वारा एक अक्ष की धन दिशा में
बनाए गए कोण की अस्पज्या, अस्पज्या माने टैन को हिंदी में अस्पज्या कहते हैं, अस्पज्या को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। यानी कि वह रेखा एक उसके टैन को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। तो देखिए पहला चीज, यदि रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा, धन माने एंटी क्लॉकवाइज, आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं, एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाए तो रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा। ठीक है, एक अपने समझने के लिए छोटा सा चित्र खींच सकते हैं, x डैश y डैश, एक रेखा जा रही है ए बी जो एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाई है, इस ए बी की प्रवणता बराबर m बराबर tan थीटा। हो गया। अभी कुछ आगे मत लिखिएगा, दूसरा टॉपिक इसी पर। प्रवणता निकालने के तीन स्टाइल बने हुए हैं, भविष्य में 4 स्टाइल भी पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी फिलहाल आपका सिलेबस कहता है 3 स्टाइल। कौन कौन से? तो एक की कोण मालूम है तो tan थीटा, दूसरा उपाय बिंदु a x1 y1 तथा b x2 y2 से जाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर, ध्यान से देखिए, अगर कोई एक्स अक्ष हो गया x डैश y डैश, रेखा जा रही है, ऐसे जा रही है ए बी, और ये कोण दिया ही नहीं है, tan थीटा से निकाल लेते हैं, लेकिन कोण दे नहीं रहा है, बस दे क्या रहा है कि इस पर एक बिंदु है x1 y1, एक इसी पर और बिंदु है x2 y2, यानी इस पर हमें पता है कि 2 बिंदु से रेखा जा रही है, तभी भी हम इस रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। कैसे? m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो वो जो है उसकी स्लोप निकल जाएगी। तो बताइए, हाँ जी, तो जब कोण देगा प्रवणता का फार्मूला m बराबर tan थीटा, और जब 2 बिंदु देगा तो प्रवणता का फार्मूला y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा? तो 2 आपने पढ़ लिया, एक और है ना, एक और बता रहा हूं, इसको मिटा दे, इरेज करें, मिटाई से भाई ना क्यों बोल रहे हैं? एक प्रवणता का ये फार्मूला हो गया जब कोण दिया रहेगा, और जब कोण नहीं दिया रहेगा, 2 बिंदु दिया रहेगा उस पर, तो उसकी प्रवणता का फार्मूला m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस, यानी दोनों कोटि का घटाना बटा दोनों भुज का घटाना, लेकिन याद रखिएगा 2 में से 1 घटाना है, 2 में से 1। मैं अभी क्वेश्चन भी करा के सॉल्व करा दे रहा हूं आपको, ठीक है? एक और पढ़ा दें, क्योंकि 3 तरीके हैं प्रवणता निकालने के, 2 एक और बता रहा हूं, बताए? चलिए तीसरा कंडीशन पर ध्यान दीजिए, अभी घबराइएगा मत भाई, मिटाए तो ये तीनों को मैं सवाल हल कराऊंगा आप लोगों को, फिर नोट कर देंगे, घबराइए मत, या वीडियो पीछे करके कर लीजिएगा, दिखेगा बाद में। तीसरा कंडीशन है कि यदि रेखा का समीकरण ज्ञात हो, मान लो किसी रेखा का इक्वेशन आपको मालूम है, समीकरण, कह रहा है कि उस रेखा की प्रवणता बताओ। रेखा के समीकरण क्या होते हैं सुनिएगा, एक्स और वाई, भुज और कोटि में जो भी समीकरण बनते हैं एक घात में, उसे रेखा का समीकरण कहते हैं। जैसे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसा रेखा का समीकरण कहीं लिखे हैं हम लोग?
जैसे लिखा रहता है 3x + 2i - 20 = 0, ऐसे बहुत से समीकरण आप लोगों ने हल किया होगा। बोलिए, तो कोई पूछे आज के बाद कि ये क्या है तो क्या बोलोगे? कहोगे कि किसी रेखा का समीकरण है। कहेगा कैसे? तो कहना है कि क्योंकि भुज और कोटि से समीकरण बना है और इसमें एक घात है, इसलिए रैखिक है, अर्थात यह रेखा का समीकरण है। तो रेखा का स्टैंडर्ड रूप बनाया गया। ए के जगह पर क्या है 3, बी के जगह पर क्या है यहाँ 2, और सी के जगह पर क्या है -20। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यदि रेखा का समीकरण ज्ञात हो तो रेखा की प्रवणता कैसे बताओगे? देखो, रेखा की प्रवणता m बराबर -x का गुणांक बटा y का गुणांक। गुणांक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b, मतलब x का गुणांक क्या है? जल्दी बोलो, a, और y का गुणांक क्या है? b। ये आपको समझ लीजिए, उस रेखा की प्रवणता इससे भी निकल जाएगा कि कितने के स्लोप पर वो रेखा जा रही है। तो तीनों ही आपको बहुत ही आसानी से मैंने बताया और तीनों याद भी हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, मैंने भूख लग गया आप लोगों को, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। तो ये बताइए, अब से मैं लिख रहा हूं, तीनों ध्यान से देखिएगा। बोलिए, पहला देखिए, जब थीटा ज्ञात हो, तो m बराबर tan थीटा। अब से याद करो, जब थीटा ज्ञात हो तो m बराबर tan थीटा। दूसरा, जब दो बिंदु से रेखा जाती हो तो m बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। तीसरा, जब रेखा का समीकरण ज्ञात हो, अगर रेखा का समीकरण ज्ञात हो तो m बराबर -a बटा b। अब बोलिए, मैं सवाल पूछूं, तीन तीन चीजें बता चुका हूं मैं, कहीं से तीनों में से पूछ रहा हूं, देखे तो आप लोग बता रहे हैं। चलिए, अभी इसको आसान मत समझिएगा, इसमें बहुत घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछ सकते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष की धन दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या आपको ये सवाल नहीं हल करने आएगा? ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए पढ़ा दिए थे। ये कौन पुदीना इसमें लिख रहा है भाई अपना नाम है? कौन है पुदीना वाला? जल्दी नाम बदल लो, जल्दी। जल्दी नाम बदल लीजिए, बता दे रहा हूं। चलिए, सलोने सिंह रूप ली। देखिए, m बराबर tan थीटा, m बराबर tan 60 बराबर √3 आंसर। ठीक है, अब बताओ कितना आसान ज्यामिति है, आप देख सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान चीज है। 20 सेकंड 30 सेकंड से अधिक का सवाल है नहीं। किसी को डाउट हो तो बोले, कोई भी व्यक्ति हो जिसको डाउट हो डी लिख दे। पहला सवाल था। चलिए, दूसरा सवाल। उस
रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष की ऋण दिशा से 330 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए इसको कितने लोग बताने वाले हैं आपको? देखिए एग्जाम में जितना भी उल्टा सीधा करेगा मैं सब यहीं पर सिखा दे रहा हूं। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष की ऋण दिशा से 330 डिग्री का कोण बनाती है। -√3। पूनम वर्मा 1/√3। शिव जी प्रभाव 1/√3। ये आशीष शर्मा √3 बता रहे हैं। गजब का आंसर अलग अलग आ रहा है भाई, क्या बात है। सुनिए सुनिए ध्यान दीजिए, इधर आइए, चित्र पर आइए, चित्र पर। ये बताओ जी, रेखा जो है एक अक्ष की ऋण दिशा से, ऋण मने यहां से किधर चलोगे, जल्दी बोलो, यहां से ऋण दिशा में किधर चलोगे? नीचे या ऊपर? अपर साइड या लोअर साइड? लोअर साइड। मोनिका गुप्ता सही बता रही है, नीचे से चलेंगे। तो बताओ 90, 90 180, 90 270, 90 270 और 60, 60 और ही आओगे तब ना आओगे, 330 हुआ। तो हमको इससे क्या मतलब है? हमको तो इससे मतलब है, तो 360 में से 330 खत्म हो गया तो बचा कितना? 30। हमारा 360 30 बेकार चला गया। हमको तो यही कोण हमेशा चाहिए, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए m बराबर tan 30 बराबर 1/√3। तो कुछ लोग भरम गए थोड़े से में, देख लीजिए आप लोग। मैंने कहा कि जब तक एंटी क्लॉकवाइज कोण मालूम नहीं होगा आप नहीं बताएंगे। सही था सलोनी सिंह, सही था आपका। तो आज से मिस्टेक नहीं ना होगा ये राजशेखर जी। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया आपका क्वेश्चन। दोनों उल्टा सीधा आपको सिखाए कि कहीं से भी अब लेकिन न लगे। अगला क्वेश्चन है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 तथा 6 8 से होकर जाती है। चलिए नहीं मानोगे? ओदीना भाई अपना बदलिए नाम, जल्दी आज बदल लीजिएगा, जान लीजिए। ठीक है, आज बस छोड़ दे रहा हूं, बदल लीजिएगा। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 तथा 6 8 से होकर जाती है। 1 1 1 सबका 1 आ रहा भाई। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखो एक बिंदु हो गया 2 4, एक बिंदु हो गया 6 8। देखो जिसको एकदम नहीं आ रहा है वो ये उपाय सीखे, x1 y1 x2 y2। m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 कितना है 8, y1 कितना है 4, x2 कितना है 6, x1 है आपका 2, 4/4 यानी कि 1। अच्छा ये बताइए सलोनी सिंह आप बताइए, मैं इसके बाद कहूं कि बताओ रेखा एक अक्ष से कितना अंश कोण बना रही है,
क्या बताइए सलोनी सिंह? रेखा एक अक्ष से कितना डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री। tan मत बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि m बराबर टेनो थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 45, यानी कि वो रेखा एक अक्ष से 45 अंश के कोण पर जा रही होगी। इतना आपको सेंस मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो केवल गणित पढ़ा ही नहीं जाता है, उसको अपने रियल लाइफ में उतारा भी जाता है। कहीं भी अब किसी रेखा की प्रवणता एक हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि बीच से रेखा निकल रही होगी, एक्स और वाई अक्ष के बीच से, ठीक है। एक बार और देखिए, लास्ट क्वेश्चन। रेखा 3x + 6y - 20 = 0 की प्रवणता क्या होगी? प्रवणता क्या होगी, इसको बताइए। m बराबर -x का गुणांक बटा y का गुणांक, ये लिखवाए थे ना। ABCD वाला गड़बड़ हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। तो बोलो, -x का गुणांक क्या है? 3, y का गुणांक क्या है? 6, -1/2, ठीक है। इसी को उल्टा करके भी पूछता है। इसी को मैं एक और सवाल दे रहा हूं, देखिए अभी हम कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। रेखा 5x = 3y - 6 की प्रवणता होगी, चलिए इसको बताइए। तो रेखा 5x = 3y - 6 की प्रवणता होगी। अब देखिए कमाल, देखिए अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है। 5/3, 5/3, 5/3। अब मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसको स्टैंडर्ड रूप में बनाओ, इस तरह x + by + c = 0 के रूप में बनाओ। तो 5x इसको इधर बुलाओ, -3y इसको इधर बुलाओ, +6 = 0। अब स्टैंडर्ड रूप में आया। अब बोलेंगे m बराबर -x का गुणांक बटा y का गुणांक -3 है। देख लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 5/3 सही जवाब है। सिमरन गलत हो गया है, 5/3। तो चलिए बताइए भाई, क्लास आज का कैसा रहा? अब तो समझ में आ रहा है? कोई कहने वाला है कि नहीं समझ में आया है? अब समझ में आएगा, हम समझ गए, इनको नहीं आ रहा था। आप लोग बस बीच में 10 मिनट वीडियो देख के बाद गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसा करोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। डेली का डेली अपडेट रहिए, आपको हर चीज में एक बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। आपको लगेगा भी नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ भी लेंगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट भाई, सभी को गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं हम लोग। कल विश्वकर्मा पूजा है, प्रसादी लेकर आइएगा, कोचिंग को जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट।